की तारीख में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम लोग पैसे कैसे कमाएं। अगर हमारे पास कोई और सिस्टम है, चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे थे, आप दुकान चला रहे थे, आप अच्छे प्रोफेशनल हैं, कहीं जॉब कर रहे थे या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वट जो भी आपका प्रोफेशन था, वो सभी चीज़ें एक साइड। लेकिन लॉकडाउन एक हिसाब से ये पूरा लॉकडाउन ही है। अब जो सेकेंड वेव सर ने जैसे बताया कि इस टाइम टफ है, तो ऐसे टाइम में हम टीम का क्या करें। तो टीम मोटिवेट होनी चाहिए, टीम काम करनी चाहिए। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर टीम है तो टीम बना के आप कैसे पैसे अच्छे कमा सकेंगे। क्योंकि देखिए, ऑटो पूल जब आएगा तब आएगा। मैं ऑटो पूल के भरोसे नहीं बैठा रहूँगा, लेकिन इस साल मैंने ये डिसाइड किया कि 25-50 लाख रुपए मैं इस सिस्टम से ज़रूर कमाऊंगा। तो अगर आप इस इंटेंशन से इस ग्रुप में बैठे हुए हैं कि 25-50 लाख रुपए आप कमाएंगे, तो डेफिनेटली आपको टीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आसमान से तो टपकेगा नहीं। अगर ये रॉयल्टी ये फॉर्चून वॉलेट से $5-5 आएगा, तो $5 से तो आप अमीर बनने से रहे। अगर रॉयल्टी भी इसी के आसपास कहीं आई, तो फिर तो अमीर बनने से रहे। फिर तो 2-3-5 साल का प्लान है आपके लिए। क्या पता 5 साल कोरोना में टिकने दे या ना टिकने दे। तो कम से कम जाते जाते बच्चों के लिए एक टीम ज़रूर बना के जाऊंगा मैं, ताकि मेरी एब्सेंस में भी अगर मैं ना भी रहूं तो वो टीम रहे और टीम प्रोडक्टिव रहे और बहुत सारे पैसे कमा करके दे। तो टीम बनाने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे अपने कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, हम पर्सनली लोगों से फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हैं। तो लोगों को जोड़ने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, वो सिर्फ आपका प्लान नहीं है। प्लान तो देखिए मैडम ने 20 मिनट में बता दिया। तो क्या प्लान बताने से अब सब लोग जुड़ जाएंगे? मैं बता दूं तो क्या सब लोग जुड़ जाएंगे? नहीं। जब हम फेस टू फेस किसी कस्टमर से होते हैं, किसी अननोन आदमी से होते हैं, जब हम उसको कुछ देते हैं, उसके बदले में वो हमें पैसे देता है, तो बदले में वो हमें पैसे दे, इसके लिए हम लोग उसे क्या पे ऑफ कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर सेल्स की फील्ड में आप है, क्योंकि मैं सेल्स की फील्ड में पिछले 20 साल से हूँ, एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप उसको फॉलो करें, आपके पास अगर नोटबुक और पेन हो, आप लिखना चाहें तो ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि जितने मैं पॉइंट्स बताऊंगा उसमें से अगर एक पॉइंट भी आपके काम का हुआ और आपने उसे अप्लाई किया, तो शायद आपकी टीम बिल्डिंग में आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप पैसे अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको टीम तो बनानी पड़ेगी, और ये फैक्ट है। और इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहता हूँ जो मैंने एनएलपी में सीखी थी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये एक्चुअली ब्रेन की भाषा है। ब्रेन हमारा पिक्चर ब्रेन होता है। जब भी हम उसे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वर्ड्स में नहीं देते, हम उसे इमेजेस में देते हैं। आपको मैंने आज सुबह भी बताया था कि जब हम स्कूल डेज़ में थे, तो हमारा स्कूलिंग डेज़ हमें पिक्चर की फॉर्म में याद है, मूवी की फॉर्म में याद है, हमें वर्ड्स नहीं याद। लेकिन हमें हमारा क्लासरूम दिखाई देता है आज भी। हमें वो ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है जिस पे हमारी टीचर लिखा करती थी। हमें हमारे वो टीचर का चेहरा भी दिखाई देता है। हमें हमारी फेवरेट टीचर भी दिखाई देती है। तो ये सब कंटेंट कहाँ पर स्टोर हैं? ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में सेव हैं। और हमारे न्यूरॉन्स की कैपेसिटी जो है वो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। इसका मतलब एक न्यूरॉन जो होता है लगभग 250 GB का होता है। 80 बिलियन न्यूरॉन्स का मतलब है 350 साल तक टीवी चलता रहे और आपका दिमाग उसको स्टोर कर लेगा। ये अलग बात है कि हम 350 साल जिएंगे नहीं, लेकिन दिमाग की कैपेसिटी बहुत होती है। तो आप जब भी किसी कस्टमर से बात करते हैं या जब भी किसी अननोन से बात कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो आप उसको ऐसा क्या दे रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ जुड़ेगा। कई लोगों से आपने शिकायत सुनी होगी कि मैंने तो सारा प्लान बता दिया, लेकिन वो सुनता तो है नहीं। तो एक चीज़ होती है, मैंने एनएलपी में सीखी है, कि हम ब्रेन से सारी प्रॉब्लम हैंडल करते हैं, लेकिन ब्रेन को कैसे हैंडल करना है हमें ये समझ में ही नहीं आता। तो जब आप किसी दूसरे को हैंडल कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा। उससे सबसे पहले बिज़नेस में होता है पीपल लाइक पीपल। एक थ्योरी होती है सेल्स एंड मार्केटिंग में जो सिखाई जाती है कि पीपल लाइक पीपल, दे डोंट लाइक प्रोडक्ट, पीपल लाइक पीपल। अगर आपको कोई पसंद करता है तो वो आपके साथ जुड़ेगा। आपका प्रोडक्ट कितना भी घटिया हो या कितना भी अच्छा हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। सो पीपल लाइक पीपल। तो लोगों के साथ में सबसे पहली चीज़ जो आपको बिल्ड करनी पड़ती है, दैट इज़ रेपो। रेपो बिल्ड करने के लिए मैं आपको कुछ मैचिंग एंड मिररिंग की टेक्निक बताना चाहता हूँ। मैचिंग एंड मिररिंग का मतलब होता है कि आप जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है आपको उससे मैच करना है। जैसे हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अगर हम हाथ उठाते हैं तो सामने दिखता है कि हाथ उठाए, हम गाल पे लगाते हैं तो दिखता है, हम कंघी करते हैं तो लगता है कि बाल में कंघी गई है। तो मैचिंग एंड मिररिंग में मैं आपको कुछ फिजिकल पॉस्चर्स बताता हूँ। जैसे अगर कोई सीधा खड़ा है तो आप सिर्फ सीधे खड़े होइए उसके सामने। अगर कोई बैठा है तो आप उसके सामने सिर्फ बैठ जाइए। अगर कोई थोड़ा सा डेढ़ टांग पे खड़ा हुआ है, थोड़ा सा झुक करके खड़ा हुआ है या हाथ फोल्ड करके किसी दीवार पे खड़ा हुआ, तो आप सिर्फ ऐसे खड़े हो जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ मैच किया आपने और आप सामने वाले के सबकॉन्शियस में जगह बना लेंगे। दूसरी चीज़ है ब्रीदिंग पैटर्न। आप देखिए कि उसकी ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा है। वो ज़्यादा फास्ट सांस ले रहा है या स्लो सांस ले रहा है, डीप ब्रीदिंग कर रहा है या शैलो ब्रीदिंग कर रहा है। आप उसके ब्रीदिंग पैटर्न को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ब्रीदिंग कैसी कर रहा है। ब्रीदिंग पैटर्न को भी अगर आप वो कर रहा है और आप अपने आप से करना शुरू करेंगे तो आप उसकी सबकॉन्शियस से कनेक्टिविटी बना लेंगे। आप इसके अलावा उसके हाथों की मूवमेंट कैसी है, उसके लेग्स की मूवमेंट कैसी है, क्रॉस लेग्स है, क्रॉस हैंड्स हैं, अनक्रॉस्ड है,
आपने देखा है कई बार जब लोग बैठते हैं तो अपना पैर हिलाते रहते हैं, ज़मीन पे टैप करते रहते हैं। अगर वो टैप कर रहा है तो आप हल्के हल्के से 2 बार टैपिंग कीजिए, आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब सामने वाले के पैर की टैपिंग, सामने वाले का हाथ फोल्ड करके खड़ा होना भी आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे, कमांड कर पाएंगे, आप उसके सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर पाएंगे। एक्चुअली ये हिप्नोसिस में सिखाया जाता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये अगर आप करेंगे तो आपका कस्टमर आपके कंट्रोल में आएगा। हाथों की उंगलियाँ वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, आप उसको कंट्रोल को देखिए। टोनैलिटी कैसी है उसकी, आप उसके वॉइस को, टोन को देखिए, हाई पिच में वो बात कर रहा है या वो लो पिच में बात कर रहा है, मतलब उसका टोन हाई है या लो है, रिदमेटिक है या फिर उबड़ धाबड़ है। आप देखिए जब आप गाना सुनते हैं तो गाना अगर रिदमेटिक नहीं होगा तो गाने में मज़ा नहीं आता, तो गाने में रिदम आना चाहिए। तो अगर वो बोल रहा है, सुर में बोल रहा है, थोड़ा अलग से थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी बातों में, तो आप उसकी पिच को मैच करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे, कमांड कर पाएंगे। तो ये तो हुआ कि आप उसकी फिजियोलॉजी को देख करके उसे मैच कीजिए। जैसे आप उसकी फिजियोलॉजी को मैच करेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखिए हाथ को फोल्ड करके देखिए, सामने वाला ऑटोमेटिकली हाथ फोल्ड करके देखेगा। वो आपने देखा होगा शाहरुख खान को एक पिक्चर में DDLJ में कि पलट, जब वो बोलता है पलट पलट पलट, मतलब वो कमांड देता है सबकॉन्शियसली और सामने से वो पलट जाती है। यही होगा जब आप इन पॉस्चर्स को कमांड करेंगे, उसके जैसी कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, तो आप जो कमांड देंगे सामने वाले को वो कमांड हिट होगी, क्योंकि आपने सबकॉन्शियसली कमांड दी है। सबकॉन्शियसली वी ऑल पीपल, ऑल द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड। आपने रेकी में ये पढ़ा होगा कि रेकी में डिस्टेंस हीलिंग होती है। यहाँ बैठे हुए आप विदेश में भी अपने किसी दोस्त को, मित्र को, सगे संबंधी को हील कर सकते हैं। तो ये तो सामने सामने एक क्लाइंट होता है, तो आप उसकी कुछ एक्टिविटीज़ को, हरकतों को ऑब्जर्व कीजिए, आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये तो हुआ कि उसके फिजिकल पॉस्चर, उसके ब्रीदिंग पॉस्चर, उसकी आर्म्स और लेग्स की मूवमेंट को, उसकी वॉइस की टोनैलिटी को आप देखेंगे तो भी वो कंट्रोल हो जाएगा। अब ये तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि इसको कैसे सीखें, तो ये आप ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। अगर आपने ये चीज़ें की तो आपका उससे रेपो बिल्ड हो जाएगा। ये नॉन वर्बल कमांड्स हैं, इसमें आपने एक भी शब्द बोला नहीं है, आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया और कमांड किया। चलिए इसके बाद मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप उसके कॉमन इंटरेस्ट के बारे में भी बात करते हैं, जैसे कुछ लोग हैं आपसे क्यों जुड़ेंगे, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, आपने प्लान रखा, सारी बातें हो गई, अब आपके पास बात करने के लिए शब्द नहीं बचते कि आप उससे क्या बताएं आप। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उससे सेम स्कूल के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कभी कोई, आप देखिए कि अगर कोई मैं जब फील्ड पे जाया करता था, मैं लोगों से पूछता था कि भाई आप कौन से गांव के हो। अगर वो बोलता था कि मैं यूपी का हूँ, तो मुझे लगता था कि यार कितना अच्छा है, मेरा गांव वाला मिल गया मुझे। जब कोई चंडीगढ़ का बोलता था तो मुझे ऐसा लगता था अरे मैं तो पैदा हुआ चंडीगढ़, कितना अच्छा आदमी है और वहाँ का आदमी है। मतलब जैसे ही कोई आपसे मिलती जुलती रिलेटिविटी दिखाएगा, आपके अंदर से सारे बैरियर्स हट जाते हैं। तो आपको एक चीज़ का ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कॉमन इंटरेस्ट ढूंढने हैं। कॉमन इंटरेस्ट मतलब उसका स्कूलिंग कैसा है। भाषा, आप देखिए मैं कई भाषाओं में बात करता हूँ, मैं जिस शहर में रहा मैंने वहाँ की भाषा सीखने की कोशिश की। तो जब मैं मराठी आदमी से मराठी में बात करता हूँ तो मुझे अपनापन सा लगता है और उन्हें भी अपनापन सा लगता है कि चलो हमारी मदर टंग में ये बात कर रहा है। जब मैं यूपी वालों के साथ में होता हूँ तो मैं यूपी वाली भाषा में बात करता हूँ। अगर मुझे कोई हिंदी मिल जाए तो मैं हिंदी में बात करता हूँ। अगर कोई मुझे पंजाबी मिल जाए, कोई सरदार मिल जाए या फिर कोई चंडीगढ़ साइड से मिल जाए तो मुझे पंजाबी में बात करने का मन करता है। मतलब मेरे और सामने वाले के बीच का जो गैप है, ये कॉमन इंटरेस्ट की वजह से या कॉमनैलिटी जो मैं ढूंढता हूँ उनके बीच में, इसकी वजह से वो गैप ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप उससे कॉमन इंटरेस्ट पे बात कीजिए, डेफिनेटली आप उसके साथ में एक रेपो बिल्ड कर पाएंगे। आपको म्यूज़िक कौन सा पसंद है आप डिस्कस कीजिए। कई बार हो सकता है आपको ढिंचैक गाने पसंद हो और वो ढिंचैक पूजा वाले गाने, हो सकता है उसके बहुत सारे फॉलोवर हैं, हो सकता है आपको वैसा पसंद हो। लेकिन आजकल के बच्चों को कोरियन पॉप पसंद है, हिप हॉप पसंद है। तो आप कॉमन इंटरेस्ट ढूंढिए। पुराने अगर किसी आदमी से बात कर रहे हैं तो आप उनके सॉन्ग का इंटरेस्ट देखिए। हो सकता है कि पुराने टाइम के किशोर कुमार के गाने, लता मंगेशकर जी के गाने उन्हें अच्छे लगते हों और आप उन्हें सुनाने जा रहे हैं बाबा सहगल के गाने, तो इंटरेस्ट मैच नहीं होगा। तो कॉमन इंटरेस्ट डिस्कस करना है। अगर वो बोलता है कि हाँ मुझे किशोर कुमार के गाने पसंद है, तो आप बोलिए कि मुझे भी पसंद है। सेल्स वाले थोड़े से ऐसे भी होते हैं कि वो ये टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले के साथ में वो भरोसा विन कर पाते हैं, रेपो सेट कर पाते हैं। तो आप उसके कॉमन इंटरेस्ट के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, आर्ट्स के बारे में, वो किस तरह की बुक्स पढ़ना चाहता है, किस तरह का खाना पसंद है। अभी कई लोगों को बहुत तीखा पसंद होता है, तला हुआ पसंद होता है, चटर पटर पसंद होता है। तो आप उनसे बात कर रहे हैं बिल्कुल सात्विक भोजन की, बिल्कुल दाल चावल की, तो उनको पसंद ही नहीं आएगा। आजकल के बच्चों से पिज़्ज़ा की बात करो, बर्गर की बात करो, मैकडोनल्ड्स की बात करो, फ्रेंच फ्राइज़ की बात करो, तो ये सभी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं। तो कॉमन इंटरेस्ट क्या है आप ये ढूंढने की कोशिश कीजिए। कपड़े कैसे पहनना पसंद करते हैं, पुराने लोगों की तरह अभी इस वक्त तो कोई गांधी टोपी पहनेगा नहीं आकर के। इस वक्त का पहनावा कैसा है, बच्चों को ऑफ शोल्डर ड्रेसेस चाहिए होती हैं। मेरी बेटियां कहती हैं कि पापा वो ऑफ शोल्डर वाले ड्रेस लेकर के आना या फ्रॉक लेकर के आना।
तो आप देखिए कि मैं और आप जो हैं वो प्रॉपर पुराने ट्रेडिशनल वाली बातें करेंगे, लेकिन जो नया जनरेशन है या किसी से बात हम कर रहे हैं तो उसके इंटरेस्ट अलग होंगे, तो आप कॉमन इंटरेस्ट ढूंढिए। फ़नी लोग होते हैं, आप देखिए कुछ लोगों से जब आप मिलते हैं तो वो बड़े हंसमुख होते हैं, वो जोक कर रहे होते हैं और आप सीरियस हो रहे होते हैं। मतलब आप ऐसा लगता है कि किसी को जोड़ने के लिए नहीं गए, उसको पहुंचाने के लिए गए हैं। तो जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आप हो सकता है थोड़े से फ़नी हो जाएंगे, और सामने वाला कई बार हंसमुख होता है, कई बार बीवी थोड़ी सी खड़ूस होती है, लेकिन अंकल बड़ा हंसमुख होता है, तो आप अंकल को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। फीमेल थोड़ी सी खड़ूस है, वो भी थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा फ़न के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फ्रेंडशिप वाली टॉक्स, कई लोगों को फ्रेंडली रहना पसंद होता है, आप उनसे वो कॉमन इंटरेस्ट ढूंढिए, उनका प्यार के बारे में बात करना, विश्वास के बारे में बात करना, दुनियादारी के बारे में बात करना। तो ये हो गया उनका कॉमन इंटरेस्ट। इन सब के बारे में सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, आप ये पूछ सकते हैं। इमोशनल टॉक्स भी आप उनसे कर सकते हैं। अगर आपको रेपो सेट करना है तो आप पूछ सकते हैं कि उनको गुस्सा किस बात पे आता है, और आप बताइए कि आपको भी सेम चीज़ पे गुस्सा आता है। आपको प्यार किस चीज़ पे आता है, पूछिए, वो भी बताएगा, और आप भी बताइए कि हाँ मुझे भी इन चीज़ों पर प्यार आता है। आपको डर किन चीज़ों से लगता है, आप बताइए, मुझे भी उन्हीं चीज़ों से डर लगता है। आपको जेलस किन किन चीज़ों से होती है, आप बताइए, मुझे भी इन चीज़ों से जेलस होती है। मतलब जब आप कॉमन एक इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे, शेयरिंग अच्छा लगता है क्या आपको, केयरिंग अच्छा लगता है क्या आपको, हर्ट कोई कर दे तो कैसा लगता है आपको, कोई ज़्यादा ईगो दिखाए, ठसन दिखाए तो आपको कैसा लगता है, कोई अकेला फील करे तो आपको कैसा लगता है, ये इमोशनल लेवल पे भी आप लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट के अलावा भी बात करने के लिए दुनिया पड़ी है, लेकिन हमारे पास वो पर्ल वाइन की एक स्पीच के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमोशनल लेवल पे, कॉमन इंटरेस्ट के लेवल पे, फिजिकल लेवल पे अगर आपने ये सभी डिस्कशन किए तो आप सामने वाले के दिल के दरवाजे अपने लिए ओपन करते हैं, और वो आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो जाता है, आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आप उसकी केयर कर रहे हैं। लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। कई लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत मीठी भाषा में बात करते हैं, गिव देम कॉम्प्लीमेंट। आप उन्हें बोलिए कि आप बहुत अच्छी बात करते हैं। अरे कई लोगों को तो मैं जब फील्ड पे जाया करता था, मैं जब देखता था कि इनकी मूछें बड़ी अच्छी हैं तो मैं मूछों पे कॉम्प्लीमेंट देता था। पाल पोस के बिल्कुल बेटे की तरह बड़ा करते हैं जो लोग मूछें पसंद करते हैं। आप कहिए कि आपकी मॉस्टैचीज़ जो है वो बहुत अच्छी हैं, और ये बिल्कुल लॉयन टाइप की मॉस्टैचीज़ हैं, आपकी मूछें देख करके बड़ा अच्छा फील होता है। आप देखिए कई बार वो मूछ के चक्कर में वो आपके साथ जुड़ जाएगा, वो कहेगा यार इसने मेरी मूछों की तारीफ़ की, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेके जा 2200 रुपये, क्योंकि उसने अपनी मूछ को पाला है अपने साथ में। किसी का हेयर स्टाइल अच्छा है, किसी का गेटअप अच्छा है, गिव देम कॉम्प्लीमेंट। आप किसी के घर में क्योंकि मैं डोर टू डोर भी लोगों के पास जाया करता था और काफ़ी टाइम तक मैंने ये काम किया है, तो अभी किसी के घर में कुत्ता है, ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, अरे भगाओ कुत्ते को, भगाओ कुत्ते को, भगाओ, ये कुत्ता भौंकेगा, काटेगा मुझे। कुत्ता उनके घर का मेंबर है, आप उसको कुत्ता कह रहे हैं, उनकी जान वैसे ही जलती है। आप उसे बोलो कि व्हाट अ क्यूट पप्पी, कितना प्यारा ये पप्पी है, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या नाम है इसका, आप उसे कुत्ता बोल करके एक तो उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे होते हो। तो जब आप उसके कुत्ते के भी बारे में भी बात करेंगे ना, तो कई बार वो आपसे डील कर लेगा, वो आपके साथ रेपो सेट कर लेगा, तो वो कुत्ता रेपो बनने का कारण बनेगा। बच्चा है घर में कोई, आप बच्चे को इग्नोर कर देते हैं, बच्चे के ऊपर थोड़ा सा आप कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि व्हाट अ क्यूट बेबी, कितनी अच्छी स्माइल है, कितना गोलू मोलू है, कितना लड्डू गोपाल जैसा है। जैसे ही आप ये बातें करेंगे वो आपके साथ कनेक्ट फील करेंगे। घर की उनके तारीफ़ कर दीजिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, घर कितना साफ़ सुथरा रखा है, मैडम आप नहीं रखा है क्या, आपकी चॉइस होगी ये, मैडम ने भले किसी से करवाया हो लेकिन मैडम खुश होती कि यस ये उसका घर है, ये उसने साफ़ सुथरा रखा है। दीज आर द कॉमन थिंग्स जो आप उनको कॉम्प्लीमेंट में दे सकते हो। कितना अच्छा मोबाइल हैंडसेट, कितना अच्छा है आपका, कितना अच्छा पेंटिंग है आपका, ये आपकी ही चॉइस होगी, ये सर आप ज़रूर लाए होंगे इसको। तो वैसे तन के बैठ जाते हैं, सांप चने के झाड़ पे चढ़ते हैं और उतरने को तैयार नहीं होते। सो गिव देम कॉम्प्लीमेंट। आप मतलब ये सभी चीज़ें हैं कि आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा आप व्यक्ति विशेष की भी तारीफ़ कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे केयरिंग हस्बैंड हैं, आप अपनी वाइफ़ की कितनी केयर करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप अपनी वाइफ़ के लिए ये पॉलिसी लेना चाहते हैं। इंश्योरेंस वाले ऐसे ही तो बेचते हैं, वो यही तो कहते हैं। मतलब इंश्योरेंस वाले ऐसे आदमी होते हैं जो किसी की भी बीवी के साथ बैठ करके किसी के भी पति के मरने के बेनिफिट बता रहे होते हैं कि आपका पति जब मरेगा तो आपको इतना इतना फ़ायदा होगा, और वो पॉलिसी बेच देते हैं। यहाँ पर आपको किसी के मरने जीने की बात नहीं करनी है, गिव देम कॉम्प्लीमेंट कि मैडम आपके हस्बैंड कितने केयरिंग हैं, आपके लिए देखिए ये पॉलिसी निकालना चाहते हैं। और अगर नहीं है तो मदर और फादर जो है वो अपने बच्चे के लिए बड़े पॉजेसिव होते हैं, उनको बताइए कि मैडम और सर आप लोग सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं, अपने बच्चे को ना, तो आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी निकालिए। और मुझे नहीं लगता कि आप अपने बच्चे के लिए मना करेंगे। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट पास करेंगे तो कोई भी फादर, कोई भी मदर अपने बच्चे के लिए आपको मना नहीं करेगी। गिव देम कॉम्प्लीमेंट, केयरिंग फादर बनाइए, लविंग वाइफ बनाइए, केयर टेकर मदर बनाइए। और फ्यूचर, कितना फ्यूचर एम्बिशियस हैं आप लोग कि अपने भविष्य को लेकर के आप इतना सब कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ करना चाहते हैं। कितने ग्रेसफुल हैं आप, कितने इंटेलिजेंट हैं आप, गिव देम कॉम्प्लीमेंट। दीज आर द वर्ड्स जो सामने वाले को हील करते हैं, एम्पावर करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो ये सभी चीज़ें
आपके कस्टमर के साथ आपका रेपो बनाने के लिए हेल्प करेंगी। अब इतनी सारी बातें मैंने बताई, इसमें से आपने क्या लिया क्या नहीं, दैट आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी चीज़ें मैं सेल्स की तकनीक के तौर पर यूज़ किया करता था। और मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं और आप अगर आज पर्ल वाइन में लोगों को जोड़ना चाहते हैं और अपनी टीम को बड़ा करना चाहते हैं और लोग हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, तो ये इंग्रेडिएंट मिसिंग है। मतलब आप चिकन तो बना रहे हो लेकिन उसमें मसाला नहीं है, आप बॉयल चिकन खिला रहे हो कस्टमर को, दाल तो खिला रहे हो लेकिन कस्टमर को दाल तड़का चाहिए, तो उसमें तड़का मारने के लिए ये इंग्रेडिएंट काम आएगा आपको। आप मलाई तो खिला रहे हो लेकिन उसमें रस गायब है, रस मलाई में रस ही गायब है, तो आप उसे खाली वो स्पॉन्जी टाइप का आइटम खिला रहे हो। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर ये कंटेंट आप अपने स्पीच में इंक्लूड करेंगे, आप अपने सामने वाले के साथ इंक्लूड करेंगे, और ये ज़रूरी नहीं कि कहीं और अप्लाई करना है, आपके घर में वाइफ ज़रूर होगी, बच्चे ज़रूर होंगे, आप उनके साथ ये कुछ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट के तौर पर और कुछ चीज़ें अप्रिसिएशन के तौर पर प्यार से आप ये करके देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और टीम आपकी धुआंधार काम करेगी और आपकी टीम में भी ये सब बरसेगा। आपकी टीम आपके लिए लाखों नहीं करोड़ों कमा करके दे सकती है। आप अपनी टीम को सिखाइए, थोड़ा सा इंटेलिजेंस टीम का भी बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, थैंक यू सो मच।